साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पे क्लिक करके और वीडियोस पे जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं वीपीएल और आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर सप्लाई बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पावर सप्लाई बना सकते हो, जिसका ये पीसीबी बोर्ड है एक वीपीएल के नाम से। और इस वाली वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइट लगाई है। कुछ इस तरीके से दो लाइटें हैं, ये काफ़ी ब्राइट है। उस वाली लाइट से तो जो पीछे लगी है वो तो ऐसा लग रहा है कि जली नहीं रही, बस एक सफ़ेद कलर का कोई चीज़ है इसके आगे। तो कुछ इस तरीके से ये जलती है और यहाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसका ये फ़ैन का साउंड है, जिसकी वजह से मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब वीडियो बनाना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लगा रहे हैं 47 ओम। तो 47 ओम और 47 के में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसका ख्याल रखना है आपको। और 470 ओम में भी तो 47 ओम लगी है यहाँ पे। और उसके बाद हम लगा रहे हैं 102 पीएफ। ये दो लगेंगे 102 पीएफ, तो ये दूसरा लगा रहा हूँ मैं अब। उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे 27 के। तो 27 के लगाइए अब इसके अंदर। और उसके बाद लगेगा इसके अंदर जो कि है ये हमारा ये लगेगा 100 ओम। ये 100 ओम है, ये वाली रेजिस्टेंस उस जगह पे। और फिर उसके बाद हम ये लगा रहे हैं ब्राउन, लाल, ऑरेंज। तो इसका नंबर हो गया 1 2 12 के। 12 के की दो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके अंदर। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर 12 ओम। 12 ओम और 1 के सेम टू सेम दिखने में होती है, तो 12 ओम और 1 के में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये 12 ओम है और उसके बाद 12 के थी। और अब हम इसके अंदर लगाएंगे जो कि हमारे पास है ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर लगा देते हैं, ये 50 वोल्ट 2.2 MFT का है। तो हम इसे लगा देते हैं। और ये आपको प्लस माइनस भी देख लेना है, किस तरफ प्लस है किस तरफ माइनस है, उसी हिसाब से ये कैपेसिटर लगेगा। और जो कि उसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर ये मोसफेट। तो मोसफेट मेरे पास जो कि नए पीस नहीं थे, तो मैंने किसी दूसरी से पावर सप्लाई में से निकाला इसको। खैर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास पुराना हो तो आप पुराना भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ नया भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस सही होना चाहिए वो जो भी आप लगा रहे हो मोसफेट। तो अभी मैं इसे लगा देता हूँ। इसकी पिन वगैरह थोड़ी बहुत सीधी करनी थी, तो मैंने सीधी करके लगा दिया है। बस आप पुराने लगाते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो ठीक भी है या नहीं। और अब हमें क्या करना है, इसकी माउंटिंग कर लेते हैं। थोड़ा मोड़ना भी इसकी पिनों को बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 2 पिन मोड़ें, जिससे कि ये बाहर ना निकल जाए। मतलब कि अगर आप थोड़ा भी हिलाते हो या लट पलट करते हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए ये। तो इतना ही आपको मोड़ना है। तो ये देख सकते हैं आप, प्लास से दबाने के चक्कर में अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी तेज़ दबाना है, तो उसके चक्कर में ये पिन मिल गई थी मेरे से गलती से। तो अब हम इसको इस वाले मोसफेट को भी लगा देते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब भी आप पुराना मोसफेट लगाते हैं, क्योंकि जो पीसीबी का होल है वो नए के हिसाब से बना हुआ रहता है और हम पुराना यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर सोल्डर जो रहता है वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाता। अगर आप ठीक से साफ़ कर लेते हैं ब्रूस व्रूस की मदद से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम लगाएंगे 104 पीएफ। थोड़ा सा जूम कर लिया था मैंने इसको, ताकि जिससे वीडियो समझने में थोड़ी सी आसान रहे, है ना। तो अभी हम लगा रहे हैं 104 पीएफ। और दोस्तों, थोड़ी बहुत वीडियो में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि जब मैं अपलोड कर देता हूँ तो क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो वो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा अभी। तो हम ये लगा रहे हैं अभी 104 पीएफ। 104 पीएफ आपको कुछ इस तरीके से लगाना है कि जैसे कि मेरे पास दो तरीके के हैं, क्योंकि 104 पीएफ भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक उसमें से निकाला 3055 वाले बोर्ड में से। और एसटीके की आईसी जो होती है उसमें भी एसटीके का जो बोर्ड होता है उसमें भी लगा हुआ था, तो दो मैंने उसमें से निकाले हैं, दो 3055 वाले बोर्ड में से निकाले हैं। तो हमें इसे लगा के मोड़ देना है, ऐसे कर करके ये 4 लगेंगे पूरे। तो दोस्तों, चारों लगा के हमें अब क्या करना है कि पीछे साइड से इसको मोड़ देंगे। तो ये मैं चौथा लगा लेता हूँ, और फिर उसके बाद पीछे साइड से इसकी माउंटिंग कर देंगे, जिससे कि ये गिरे ना दोबारा से। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि इसकी मैंने माउंटिंग कर रहा हूँ, तो वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो खैर आप समझ लेना कि इस तरीके से इसकी माउंटिंग करनी होती है थोड़ी सी। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर डायोड। तो डायोड लगाने के लिए हमें पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, जो इसके डायोड आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायोड को जो कि है
उसे मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद फिर उसके अंदर पत्थर लगाते हैं। पत्थर क्या होता है, पत्थर भी एक पाइप की तरह ही होता है, जो कि पत्थर का बना हुआ होता है। मतलब कि पत्थर को पाइप के शेप में कर देते हैं, छोटा सा एक। हमेशा आपको बीच से साइड से पकड़ के नहीं मोड़ देना है, आपको थोड़ा बीच से जोर लगाना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से मुड़ जाए थोड़ा पास में से। अगर आप साइड से मोड़ते हो तो थोड़ा खुला सा रह जाएगा ये, और पत्थर सही से इसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा, और डायोड भी थोड़ा गलत तरीके से अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ये पत्थर लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि आपकी पीसीबी नहीं जलाता ये, और दूसरा ये खुद भी ठंडा रहता है, क्योंकि हवा आर पार नीचे से जाने की जगह होती है, तो इसलिए पत्थर लगाया जाता है। बेसिकली इसलिए सबसे ज़रूरी रहता है इसका, ताकि ये पीसीबी को ना जलाए, खुद ख़राब होए तो पीसीबी ना जलाए उस टाइम पे, और देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा ऊंचा रहता है लगा हुआ। तो हमें क्या करना होता है, अब पीसीबी के अंदर इसका प्लस माइनस देख के लगा के, और एक तरफ को इसकी पिने मोड़ देनी होती है, जिससे कि ये एक तरफ को रहे तो सोल्डिंग करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। एक साइड को ही आप रख के कर सकते हो। और दूसरा ये भी रहता है कि अगर आप एक तरफ को करते हो तो आपके हाथों में इसकी जो पिने हैं जो आपने मोड़ी है वो नहीं चुभेगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी तरफ को आपको मोड़ रहे हो। वैसे तो अगर आप जब भी बनाओगे इसको तो आपको एक हाथ ही चलेगा, जिससे कि एक तरफ को ही ये मुड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो रेजिस्टेंस वगैरह है नीचे की चीज़ें उनकी पिने एक तरफ को मोड़ी है, और डायोड वगैरह की दूसरी तरफ को। अब ये कैपेसिटर हैं, तो कैपेसिटर इसके अंदर लगा लेते हैं। ये थोड़े हैवी कैपेसिटर है, क्योंकि ये हैवी सप्लाई बनी हुई है। तो ये वाले कैपेसिटर भी मैंने काफ़ी ढूंढे तब जाके मिले हैं मेरे को ये, नहीं तो मेरे को पुराने में से ही निकालने पड़ते खैर। तो ये कैपेसिटर कुछ इस तरीके से लगा के, आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको लगाने में, बट लग जाते हैं ये भी, क्योंकि काफ़ी बड़े कैपेसिटर हैं। अब आ जाती है बात इस वाले चौक पे। तो इस वाले चौक पे जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये आपको आउटपुट की तरफ को रखना है, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक तरफ ये 3 वायर दिख रही होगी, सोल्डिंग की तरफ भी आपको समझ में आएगा 3 से 4 वायर होगी, बट दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये कम से कम 3 से तो एक्स्ट्रा ही होगी, तो ये कम से कम 5 होगी लगभग। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ ज़्यादा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जिस तरफ ज़्यादा हो वो आपकी इनपुट की तरफ रहेगी, यानी कि मोसफेट की तरफ, और जिस तरफ पिन कम हो उस तरफ वो आउटपुट की तरफ रहेगी। तो यानी कि कम वायर वाली आउटपुट की तरफ रख रहा हूँ, क्योंकि जो जिसमें ज़्यादा वायर रहती है उसमें टर्नें कम होती है, तो वो एम्पियर के लिए काम करती है। पहली जो है वो एम्पियर के लिए काम करेगी, और सेकेंडरी जो है वो वोल्टेज बढ़ाने के लिए। अगर आप एम्पियर कम कर देते हो तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा उसका। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आप इस वाले कटर से काटना चाहते हो तो इस वाले कटर से कटिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको दूसरे कटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं इस वाले कटर से काटने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं कट रहा था, हमें टेढ़ा मेढ़ा के मोड़ के इसे तोड़ना पड़ रहा है। तो चलिए अब मैं दूसरा कटर लेके आता। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है, और ये इसका रेड कलर का कटर आता है, इसके लिए ही आता है वो स्पेशली कटिंग करने के लिए। तो चलिए अब मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं अब वॉइस ओवर करने लायक, बताने लायक, क्योंकि इसको बस कटिंग करते जाना है आपको, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब इसकी कटिंग हो जाती है तो उसके बाद हमें इसके ऊपर सोल्डिंग करना रहता है। सोल्डिंग करने से पहले हम इसके ऊपर पेस्ट लगाते हैं, जिससे कि सोल्डिंग अच्छी तरीके से होए। अगर आप पेस्ट नहीं लगाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट सोल्डिंग हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सोल्डर में भी पेस्ट होता है, तो आप नहीं भी लगाओगे तो भी इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसके अंदर आईसी भूल गया था लगाना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आईसी। तो 32 35 कुछ 25 35 करके होती है आईसी, जो कि 3525A आईसी का नंबर है इसका। तो हम इसे लगा देते हैं अभी। ये आईसी आपको मार्केट में मिल जाएगी, एक पीस भी मिल जाएगा, मॉसफेट भी एक पीस मिल जाएगा। बस ये चौक मिलना, और चौक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। टर्ने मैं बता देता हूँ, जो चौक की टर्ने एक तरफ 5 लगेगी, जिस तरफ मैं बताता है गिनती में ज़्यादा वायर है, मतलब 5 वायर है, और दूसरी तरफ टर्ने 11 रहेगी कम से कम। तो एक तरफ 5 टर्न, एक तरफ 11 टर्न रहेगी इसके अंदर। तो मैंने चौक खोली थी एक बार काफ़ी पहले, तो उस तरीके से इसके अंदर माउंटिंग वो टर्ने लगी हुई थी। तो अभी हम आईसी लगा देते हैं। इसके आईसी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये मैंने आईसी किसी और बोर्ड में से निकाला है। मेरे को पास 3-4 चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मॉसफेट, आईसी और कैपेसिटर कह रहा हूँ, पीएफ 104 पीएफ जो लगे हुए हैं, ये 3-4 चीज़ें नहीं थी, बट मैंने कहीं और से इसका देखा, ढूंढा तो जाके मिला है मेरे को। तो इसके ऊपर भी हम पेस्ट लगा लेते हैं। हालांकि पेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था जब मैंने सोल्डिंग कर रहा था, तो
बट कोई बात नहीं, पेस्ट आप बाद में साफ़ भी कर सकते हो IPA की मदद से, आइसोप्रोपेट अल्कोहल जो होता है, तो उसकी मदद से आप इसको पेस्ट को दोबारा से साफ़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसकी सोल्डिंग की जाती है। एक एक पिन पे एक एक उससे मतलब आयरन बार बार रख के तो पिनों पे सोल्डिंग करना होता है। अगर आयरन ठीक से गर्म है आपका तो काफ़ी अच्छी सोल्डिंग होएगी। अगर गर्म नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट थोड़ा थोड़ा रुक के अगर आप करोगे तो होने लगेगी सोल्डिंग। जैसे कि अभी ये पतली पिनों पे कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहीं अगर मैं डायोड वगैरह पे करूँगा तो काफ़ी दिक्कत आएगी। तो चलिए अभी मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये सोल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको बताऊँगा मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा ये बोर्ड कंप्लीट हो गया, बस एक डायोड रह गया इसके अंदर और एक कैपेसिटर रह गया। कैपेसिटर नहीं भी लगाते हो तब भी ये सेट चल जाएगा, बट डायोड लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि 4007 का डायोड है। तो ये मैं इस डायोड को इस बोर्ड में से निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद हमें इस पावर सप्लाई वाले बोर्ड में लगा देना है। तो हम इस वाले डायोड को इसके अंदर लगा देते हैं। आपको प्लस माइनस देखना होता है डायोड के अंदर। ये डायोड का नंबर 4007 है, आप 4007 ही लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको शॉर्ट नहीं करना, ऐसे नहीं है कि आपने 12 वोल्ट ही उसके अंदर जाती तो आप डायरेक्ट IC को और इसको शॉर्ट कर दो, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स भी आएगा करंट IC के हिसाब से, तो उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप वैसे तो मैंने कभी ट्राई नहीं करा, बट अगर इसके अंदर हम 12 वोल्ट का जीनो डायोड लगा के और रेजिस्टेंस का जो बेसिक तरीका होता है उसको लगा के, हो सकता है क्या पता हम इसे 24 वोल्ट से भी चला सकें। अगर ऐसा होगा 24 वोल्ट से इस सप्लाई को चला सकें तो मैं आपको उसको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि 24 वोल्ट से चलाने के बाद इसकी जो आउटपुट है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है और मॉसफेट पे भी इतना कोई लोड नहीं पड़ता अभी जिस कंडीशन में हम ये पावर सप्लाई चलाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही मॉसफेट ठंडे रहते हैं चाहे कितना भी लोड पड़ता रहे। तो मैं ट्राई करूँगा कि 24 वोल्ट पे अगर ये चल पा रही है नहीं चल पा रही है। तो इसका यहाँ पे एक स्विच लगाना होता है हालांकि, तो मैंने उसे डायरेक्ट कर दिया अभी के लिए स्विच को। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी से चेक करेंगे कि ये कैसा चल रहा है। यहाँ पे लग जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस और इस तरफ लगेगा माइनस, कहीं भी लगा सकते हैं आप। ये पहले एक दो बार इस पर टच करें, फिर उसके बाद किसी भी चीज़ से आपको इसको शॉर्ट करके देखना है। फिर दोबारा से तो यानी कि अब ये ठीक काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को लगा देंगे, अगर ये इस तरफ तो लग ही नहीं रहा। ये देख सकते हैं आप कि ये माइनस वाला घूम फिर के इधर ही आ रहा है। चलिए अब इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को रखेंगे हम 200 के वोल्टेज पे और अब इसे चेक करके देखते हैं। तो देख सकते हैं 25-26 तक जा रही है इसकी वोल्टेज, इधर 27.9। तो ये कुछ इसी तरीके से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है वोल्टेज, कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। काफ़ी सही काम कर रहा है ये, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।